अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाहीन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में बहुत ही आसान तरीके से मज़ेदार शोरबे वाला चिकन का सालन बना रही हूँ। बहुत मज़े का यह सालन बनता है। वीडियो को आपने आखिर तक देखना है, तभी आप परफेक्ट सालन बना सकेंगे। इस मज़ेदार सालन को बनाने के लिए मैंने 750 ग्राम यानी कि 3 पाव चिकन ली है। चिकन को मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। तो चलिए इस मज़ेदार सालन को बनाना शुरू करते हैं। शोरबे वाला चिकन का सालन बनाने के लिए मैंने आधा कप तेल लिया है। तेल की मिकदार आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तेल को मैं गरम कर लेती हूँ। तेल गरम हो गया है तो अब मैं इसके अंदर 2 दरमियानी साइज की प्याज को बारीक स्लाइस करके शामिल कर रही हूँ। फ्लेम मेरा मीडियम है। प्याज को हमने मुसलसल चलाते हुए लाइट ब्राउन कर लेना है। ज्यादा डार्क कलर प्याज को मत दीजिएगा वरना सालन का कलर खराब हो जाएगा। प्याज पर बहुत ही प्यारा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है तो अब तमाम प्याज को मैं तेल से बाहर निकाल लूंगी। अच्छी तरह से हमने दबाते हुए प्याज को निकालना है ताकि तेल वापस पतीली में जाए। इस प्याज को मैं निकाल कर प्लेट में फैला दूंगी। तो मैं तमाम प्याज निकाल लेती हूँ। तमाम प्याज मैंने निकाल ली है। ये मेरे पास 100 ग्राम यानी कि आधा कप दही है। प्याज और दही को मैं ग्राइंडर जार में डालकर इसका पेस्ट बना लेती हूँ। अब इसी तेल के अंदर मैं 1 बड़ी इलायची, 4 लौंगे और 4 सब्ज इलायचियाँ शामिल कर रही हूँ। थोड़े से खड़े गरम मसाले ज़रूर डाला करें, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। इसे मैं 30-40 सेकंड तक फ्राई कर लेती हूँ। खड़े गरम मसाले हमारे फ्राई हो गए हैं तो अब मैंने इसके अंदर चिकन शामिल कर दी है। फ्लेम मैंने मीडियम टू हाई कर दिया है। मीडियम टू हाई फ्लेम पर चिकन की मैं इतनी देर तक भुनाई करूँगी कि चिकन का कलर तब्दील हो जाए। इसमें मुझे 4 से 5 मिनट लग जाएंगे। चिकन की मैंने बहुत अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। चिकन का कलर तब्दील हो गया है। अब मैं इसके अंदर 2 खाने के चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। अदरक लहसुन आपने थोड़ा ज़्यादा ही डालना है। अब मैं अदरक लहसुन के साथ चिकन की मज़ीद 1.5-2 मिनट तक भुनाई कर लूँगी। इस तरह चिकन की जो मखसूस स्मेल होती है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी और इसका जायका कई गुना बढ़ जाएगा। 2 मिनट तक अदरक लहसुन के साथ भी मैंने चिकन की भुनाई कर ली है। अब फ्लेम मैंने लो कर दिया है। इसके अंदर मैं मसाले डाल रही हूँ। 1 चाय का चम्मच मैंने नमक शामिल किया है। 1 चाय का चम्मच में लाल मिर्चों का पाउडर डाल रही हूँ। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ले सकते हैं। आधा चाय का चम्मच हम हल्दी डाल देते हैं। 1 खाने का चम्मच भरकर मैं धनिया पाउडर शामिल कर रही हूँ। 1 चाय का चम्मच भरकर मैंने जीरा लिया था। इसे तवे पर हल्का सा भूनकर दरदरा सा पीस लिया है। बहुत अच्छी खुशबू आएगी इसकी। बाकी मसाले इसके अंदर आखिर में जाते हैं। अब लो फ्लेम पर मैं इन मसालों को 30-40 सेकंड तक भून लेती हूँ। जब हम सूखे मसाले भूनते हैं तो सालन का कलर बहुत अच्छा आता है। आपको कोई कश्मीरी लाल मिर्चों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बावजूद सालन का कलर बहुत अच्छा आएगा, लेकिन आपने मसालों को जलाना नहीं है। 40 सेकंड तक मैंने मसालों की भुनाई कर ली है। तो अब मैं इसके अंदर टमाटर शामिल करूंगी। मैंने 2 दरमियाने साइज के टमाटरों को कद्दूकश करके शामिल किया है। कद्दूकश करने का फ़ायदा यह होता है कि टमाटरों का छिलका भी अलग हो जाता है। आप चाहें तो टमाटरों का पेस्ट बनाकर भी डाल सकते हैं। अब मैं टमाटर की भी 2 से 3 मिनट तक भुनाई कर लेती हूँ ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए। टमाटरों की मैंने 2-3 मिनट तक भुनाई कर ली है। तेल इससे अलग हो गया है। अब हमने जो प्याज और दही का पेस्ट बनाया है वो मैं इसके अंदर शामिल कर देती हूँ। यकीन करें ये चिकन का शोरबे वाला सालन बहुत ज़्यादा जायकेदार बनता है। जार में थोड़ा सा पेस्ट बाकी था, पानी डालकर मैंने वो भी निकाल लिया है। मीडियम टू हाई फ्लेम पर मैं अब इसकी इतनी देर तक भुनाई करूंगी कि दही का पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए। प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक ज़रूर कर दिया करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। मसाले के साथ भी मैंने चिकन की अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। जितना अच्छा आप मसाला भूनेंगे उतना ही जायकेदार आपका सालन तैयार होगा। आप देख सकते हैं कि हमारा मसाला बिल्कुल दानेदार हो गया है। अब मैं इसके अंदर पानी शामिल करूंगी। पानी आपने इसमें इतना डालना है कि चिकन भी अच्छी तरह से गल जाए और जितना आपको शोरबा चाहिए उतना आप पानी इसके अंदर डाल सकते हैं। मैं पहले 2 कप पानी शामिल कर रही हूँ। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करके देखेंगे कि हमें मज़ीद पानी चाहिए या नहीं। हम शोरबे वाला चिकन बना रहे हैं तो मैं इसके अंदर आधा कप पानी और शामिल करूँगी।
ये मैंने आधा कप पानी और डाल दिया है। इसको हम हल्का सा मिक्स कर देते हैं। फ्लेम अब मैं लो टू मीडियम कर रही हूँ। लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने इसे ढककर 15 से 20 मिनट तक पका लेना है। फिर मैं आपको 15-20 मिनट बाद दिखाती हूँ। लो टू मीडियम फ्लेम पर चिकन को पकते हुए 15-20 मिनट हो गए हैं। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी इसमें से खुशबू आ रही है। आप सालन का कलर देख सकते हैं कि कितना प्यारा सालन का कलर आया है। चिकन भी हमारी बहुत अच्छी तरह से गल गई है। अब इसके जायके को बढ़ाने के लिए हमने कुछ और चीजें शामिल करनी है। आधा चाय का चम्मच में काली मिर्चों का पाउडर डाल रही हूँ। 1/4 टीस्पून हमने ताज़ा कूट कर जायफल जवतरी शामिल करी है। इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल देते हैं। 3 मैंने हरी मिर्चें शामिल करी हैं और 1 मुट्ठी भरकर मैंने हरा धनिया शामिल कर दिया है। शोरबे वाले सालन में हरा धनिया बहुत अच्छा लगता है। इसे भी मैं अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। फ्लेम अब मैं बिल्कुल लो कर दूंगी। लो फ्लेम पर हमने इसे मज़ीद 2 मिनट का दम दे देना है। फिर 2 मिनट बाद हम इसे सर्व करेंगे। 2 मिनट हो गए हैं, चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही मज़ेदार चिकन का शोरबे वाला सालन तैयार है। आप इसे गर्मा गर्म चपाती, तंदूरी नान या फिर उबले हुए चावलों के साथ खा सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।